हेलो एवरीवन। तो भाई अपना ये डीएसए प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज का ये वीडियो नंबर 3 है। तो बेसिकली आज का प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? गिवन अ नंबर, कीप एडिंग इट्स डिजिट्स अंटिल ओनली वन डिजिट इज लेफ्ट। ठीक है। आई थिंक कुछ समझ तो नहीं आएगा तुमको। मैं तुमको एक एग्जांपल देता तो समझ आएगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या रहेगा? बेसिकली ना यूजर इनपुट में तुमको एक नंबर देगा। जैसे मान लो यूजर ने इनपुट में दिया तुमको 14। तो तुमको बेसिकली क्या करना है? इसकी हर सिंगल डिजिट को प्लस करना है और उसे आउटपुट में देना है। जैसे कि 1 + 4 कितना होता है? 5। तो तुम्हें आउटपुट में क्या देना है? 5 प्रिंट कराना है, आउटपुट में 5। ठीक है। और मान लो यूजर ने दिया 24। तो तुमको क्या प्रिंट कराना है आउटपुट में? तो तुमको बेसिकली क्या प्रिंट कराना है? 2 + 4 6। ठीक है, मतलब कि जो भी नंबर दिया रहेगा उसकी सिंगल सिंगल डिजिट निकालना है, उसको प्लस करना है और आउटपुट में दे देना है। ठीक है। तो जैसे मान लो, अगर मान लो यूजर ने दिया 99। तो बेसिकली 9 + 9 18। और इसके बाद डायरेक्ट 18 नहीं दे देना है, देन इसके बाद 1 + 8 9। तो इसका भी आंसर क्या आएगा? 9 आएगा। ठीक है, आई थिंक समझ आया होगा। जैसे मान लो यूजर ने दिया, एक और एग्जांपल देता मैं। जैसे मान लो यूजर ने दिया 44। तो बेसिकली 4 + 4 8। तो अपने को 8 प्रिंट कराना है। और जैसे मान लो यूजर ने दिया 7 9 8 6 मान लो दिया। ठीक है, तो 9 और 8 कितना हो जाएगा? 17। और 17 और 6 क्या हो जाएगा? 23। ये होगा ना? 8 8 16 17। 17 3 20 23। ओके ठीक है। फिर 23 में भी, ये भी सिंगल डिजिट में नहीं है, ये भी डबल डिजिट में। तो फिर से इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3 + 2 5। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, ऐसे कुछ अपने को देना है। और जैसे मान लो बाय एग्जाम्पल के लिए, मान लो यहाँ पे भी अगर 120, जैसे कि मान लो यहाँ पे भी एग्जाम्पल के लिए बस बता रहा हूँ, यहाँ पे मान लो 15 आ जाता। तो बेसिकली फिर आउटपुट में 6 आता। ठीक है, ऐसा मतलब कि आंसर, यूजर हमें कोई भी नंबर दे, हमें प्लस करके उस सिंगल डिजिट में आंसर देना है बस। ठीक है, क्वेश्चन यही कह रहा है तुम्हारा। गिवन अ नंबर, कीप एडिंग इट्स डिजिट्स अंटिल ओनली वन डिजिट इज लेफ्ट। ठीक है, आई थिंक तुम्हें समझ आया होगा। तो चलो भाई अपन अब इसका प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं है, 4 6 लाइन के प्रोग्राम है। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, बस बहुत इजी। तो भाई मैं इस वीडियो में भी ऑनलाइन कंपाइलर का ही यूज करूंगा। ठीक है, तो मैंने पुराना पूरा कोड हटा दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इंक्लूड कर लूंगा भाई तुम्हारी हेडर फाइल को। इंक्लूड आयोस्ट्रीम। ओके। देन यूजिंग नेम स्पेस std, बिकॉज मुझे बार बार std ना लिखना पड़े इनपुट लेते समय या फिर कुछ प्रिंट कराते समय। ठीक है, ओके। और ये थोड़ा जूम होता है, क्या होता है ये जूम थोड़ा? मैं आई थिंक इसको थोड़ा जूम कर दूं। ओके। ओके ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस std। ओके, देन इंट मेन। ओके, तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता नंबर नेम से। तो इंट नंबर। ओके ठीक है। देन मैं भाई सी आउट भी करा देता यार, एंटर द नंबर, ताकि थोड़ा अच्छा लगे देखने में। ठीक है, एंटर द नंबर। एंटर द नंबर। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ ज्यादा ही जूम कर दिया है। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं थोड़ा इसको भाई कम करता। ठीक है, तो बेसिकली इतना ठीक है। ओके ठीक है। ओके, एंटर द नंबर। तो चलो भाई यूजर से नंबर ले लो। ओके ठीक है। सी इन, सी इन नंबर। ओके। और मैं सी आउट भी करा देता तुमको कि नंबर बरोबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो सी आउट नंबर। ठीक है, तो मैं रन करता इस प्रोग्राम को। देखो, एंटर द नंबर, जैसे मैं 25 एंटर करता हूँ तो 25 ही मुझे मिल जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो फिर से ब्लैक बोर्ड में आओ। अब जैसे मान लो यूजर ने इनपुट पे दिया 25। क्या दिया यूजर ने इनपुट में? 25। तो मैं कैसे निकालू 25 से सिंगल सिंगल डिजिट? मतलब मुझे क्या करना है? मुझे 25 में से 2 को निकालना है, देन 5 को निकालना है, देन इन दोनों को प्लस करना है, 2 + 5, और आंसर में 7 देना है। तो कैसे निकालू मैं कोई नंबर से सिंगल डिजिट, वो देखते हैं। ठीक है, तो आ जाओ तुम। तो बेसिकली जैसे मान लो ये तुम्हारे पास 25 है। तुम ऐसा कुछ करो, इसको ना तुम 10 से डिवाइड करो। ओके, 10। तो क्या हो जाएगा ये? 10 दूनी 20। 10 दूनी 20, और रिमाइंडर कितना बचा? तो रिमाइंडर बचा तुम्हारे पास 5। तो ये 5 आ गया। देन इसको फिर से 10 से डिवाइड करो। 10 से डिवाइड नहीं जाएगा। तो 10 0 0, और रिमाइंडर कितना बचा? 2। क्या निकाल लिए? 25। हाँ भैया, 25 निकाल लिए ना। बस 25 निकाले, बस पहले 5 आया फिर 2 आया, उससे क्या फर्क पड़ रहा है तुमको? तुम उल्टा प्लस करो, या मतलब कि तुम 2 + 5 करो या 5 + 2 करो, आना तो 7 नहीं है।
आना तो 7 ही है ना। तो वही मैंने बोला, तो इस मतलब कि तुम मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करके रिमाइंडर निकाल सकते हो और उनको प्लस करोगे तो मतलब, देखो कहने का मतलब ये है, देखो 25 नंबर था, उसको मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो बेसिकली मेरे को जो रिमाइंडर मिल रहा है, देखो सबसे पहले 25 था, एक मिनट रुकना मैं अच्छे से समझाता, देखो सबसे पहले क्या, 25 था, ओके, इसको मैंने 10 से डिवाइड किया, 10 दूनी 20, कितना बचा, कैरी कितना बचा, रिमाइंडर 5, तो ये 5 कैरी, सॉरी माय मिस्टेक, रिमाइंडर कितना बचा 5, तो ये 5 आ गया तुम्हारा, ठीक है। देन क्या टू, क्या फिर मैंने कहा 10 0 0 रिमाइंडर कितना बचा 2, तो ये 2 आ गया, तो ये क्या 25 मिल गया ये मेरे को, हाँ भैया 25 तो मिल गया मेरे को। अब बस ऐसा है कि पहले 5 मिला फिर 2 मिला, पर बात तो वही है ना, तुम 2 + 5 करो या 5 + 2 करो, मिलना तो 7 ही है, मिलना तो प्लस में, तो मिलना तो 7 ही, ठीक है। इसलिए इस ट्रिक की हेल्प से तुम ये कर सकते हो। तो अपन क्या करेंगे, अपन एक वाइल लूप लगाएंगे, एक अपन वाइल लूप लगाएंगे, अपन एक अब तक चलाएंगे इस लूप को जब तक तुम्हारा नंबर एग्जिस्ट करता है, या तो फिर ऐसा लिख दो कि जब तक तुम्हारा नंबर बड़ा है 0 से, ऐसा लिख दो नंबर तुम्हारा बड़ा है 0 से, या बस ऐसा नंबर लिख दो तो भी चलेगा, तो मैं बस ऐसा नंबर ही लिख देता, या तुम ऐसा भी लिख सकते हो जब तक तुम्हारा नंबर बड़ा है 0 से, तुम्हारी मर्जी में, क्योंकि तुम देख रहे हो जब तक तुम्हारा नंबर 0 से बड़ा है तब तक ही तुम्हें काम करना है, ठीक है ओके। तो या तो तुम नंबर बड़ा 0 से ऐसा लिख दो, या तो फिर ऐसा लिख दो, ये बात एक की, तो मैं ऐसे ही लिख देता, चलो नंबर बड़ा है 0 से, ताकि तुमको अच्छे से समझ आए। तो अपन सबसे पहले एक काम करेंगे, क्या करेंगे, रिमाइंडर निकाल लेंगे, तो कैसे निकाल लेंगे, एक और काम करते हैं उससे पहले, अपन ना एक इधर एक आंसर नेम से वेरिएबल ले लेते हैं, जिसके अंदर इनिशियली 0 डाल देते हैं, ये इसी के अंदर अपन आंसर स्टोर करेंगे अपना, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं सबसे पहले, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, सबसे पहले काम करते हैं, ये जो आंसर है इसमें प्लस इक्वल टू, समझ आ, प्लस इक्वल टू पता है कि नहीं भाई, देखो इतना बेसिक तो पता होना चाहिए, ठीक है। नंबर में तुम प्लस इक्वल टू कर दो, क्या प्लस इक्वल टू कर दो, नंबर का मॉडुलस 10, बस। आई थिंक थोड़ा तुमको डाउट हो सकता है, मैं और इजी से बता, ठीक है। तो मैं काम करता भाई, इधर एक इंट रिमाइंडर नेम से वेरिएबल ले लेता, ठीक है। तो मैं इस रिमाइंडर के अंदर डाल देता, इस रिमाइंडर के अंदर मैं डाल देता बेसिकली तुम्हारा नंबर का रिमाइंडर। तो पहली बार मान लो यूजर ने 25 ही दिया, उसको तुमने 10 से उसका रिमाइंडर निकाले, कितना मिलेगा 5 मिलेगा, 10 दूनी 20, 5 रिमाइंडर बच गया। तब तुम क्या करो, इस आंसर में बेसिकली अभी मैं समझाऊंगा लूप को, अभी समझाऊंगा मैं एक बार ब्लैक बोर्ड में, ठीक है। तो आंसर में प्लस इक्वल टू क्या कर देंगे, रिमाइंडर, आई थिंक अब समझ आया, अब समझ आएगा, आया होगा। देन अभी नंबर को डिवाइड भी करना पड़ेगा ना 10 से तुमको, तो नंबर स्लैश इक्वल टू 10, ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हो भाई, इतना तो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो क्या बन गया, तुम्हारा प्रोग्राम तैयार हो गया इस क्वेश्चन के लिए, हाँ भैया तैयार हो गया। ये मस्त लॉजिक है, तुमको मैं सी आउट कराता आंसर, तो देखना तुम्हें आंसर मस्त मिलेगा, ठीक है, मैंने करेक्ट मिलेगा। थोड़ा मस्त बोलने की ज्यादा आदत है, ठीक है, थोड़ा ज्यादा जूमी लग रहा है मुझे यार, अरे 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 25, ठीक है ओके, ठीक है इतना ठीक है। तो अभी मैं रन करता इस प्रोग्राम को, तो अब मैं 25 देता, तो क्या 7 मिलेगा, मैंने बोला बिल्कुल 7 मिलेगा, 7 ही मिला है भाई, 7 ही मिला है वो, ये सी आउट नंबर को कराया ना तुमने, इसलिए वो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। देखो फिर से रन करता मैं, गलत नहीं हूँ मैं, सही हूँ, ठीक है, 7 मिला, हाँ भैया 7 मिला। तो क्या तैयार है प्रोग्राम, नहीं है तैयार यार, ये बस किन के लिए तैयार है मालूम है, जैसे तुम 15 लिखोगे 6 देगा, ये बढ़िया बढ़िया चल रहा है। बाकी जब क्या सीन होगा ना, जब जैसे तुमने इसको बड़ा नंबर दे दिया, 99 दे दिया, तो 18 देगा, क्या 18 देना था, नहीं 9 देना था आंसर, 1 + 8 को भी ऐड करना है। तो अब इसके लिए क्या करोगे मालूम है तुम, इसके लिए तुम एक काम करना, पहले मैं इतना प्रोग्राम समझा देता हूँ, उससे पहले मैं इतना प्रोग्राम समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आगे का बताऊंगा, ठीक है। पहले इतना समझ लो तो बेसिकली अपन अभी क्या करते हैं, तो अभी अपन क्या करते हैं, देख मान लो यूजर दे रहा है 25 से समझो, ठीक है, मान लो यूजर ने दिया 25, तो नंबर के अंदर क्या आ गया 25, सबसे पहले नंबर के अंदर आ गया, मैं यहाँ पे लिख देता भाई, नंबर है तुम्हारा, बेसिकली नंबर के अंदर आ गया तुम्हारा 25, ओके ओके, ठीक है, नंबर के अंदर आ गया 25। देन आंसर के अंदर क्या है अभी, तो बेसिकली तुम्हारे आंसर के अंदर इनिशियली है 0, ओके। तो और रिमाइंडर के अंदर क्या है, तो तुम्हारे बेसिकली रिमाइंडर के अंदर अभी कुछ नहीं है, रिमाइंडर के अंदर अभी कुछ नहीं है, ठीक है ओके। बस तुमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं की, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आता है नंबर,
क्या नंबर बड़ा है जीरो से, तो क्या 25 बेसिकली, ओके यहाँ पे ओके ठीक है, क्या 25 बड़ा है जीरो से, बिल्कुल बड़ा है, कैसे नहीं है बड़ा, ओके बड़ा है जीरो से। तब आ जाओ तुम रिमाइंडर, तो नंबर मॉडुलस 10, नंबर मॉडुलस 10 मतलब ये होगा तुम्हारा 25 मॉडुलस 10, कितना आएगा तुम्हारा 25 मॉडुलस 10, 5, 5 आ गया ठीक है। तो आंसर प्लस इक्वल टू 5, मतलब भी मतलब कि आंसर में तुम 5 को जोड़ दो, तो आंसर के अंदर क्या आ गया, तो बेसिकली तुम्हारे आंसर के अंदर आ गया 5, ओके। देन आंसर को, नंबर को डिवाइड कर दो 10 से, तो नंबर को जब तुम 10 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 2 बचा, ओके 2 आ गया। तब नंबर के अंदर क्या आ गया, तब नंबर के अंदर आ गया 2, ओके 2, बस फिर से आ गए यहाँ पे, यहाँ से फिर से आ गए। तो क्या 2 बड़ा है जीरो से, क्या 2 बड़ा है जीरो से, बिल्कुल बड़ा है। रिमाइंडर निकाल लो, 2 को मॉडुलस करो 10, कितना आता है 2 का मॉडुलस 10, 2 चाहता है, 2 चाहेगा ना। तो फिर मतलब कि आंसर प्लस इक्वल टू रिमाइंडर, तो बेसिकली अब इसमें प्लस 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 + 2 7, ठीक है, ये मैंने ऐसे लिखा था, इसकी कोई नीड नहीं है ठीक है, ओके ठीक है, तो 7 आ गया आंसर के अंदर। देन फिर नंबर मॉडुलस 10, फिर क्या होगा, नंबर को तुम फिर से डिवाइड करोगे किससे, 10 से, मतलब कि तुम किसको डिवाइड करोगे, तुम डिवाइड करोगे 2 को, नंबर का ना 2 है ना, 2 डिवाइड 10, 2 डिवाइड बाई 10, क्या करोगे तुम बेसिकली, किधर गया यार तुम्हारा, ओके ठीक है, तुम किसको डिवाइड करोगे 2, और 2 डिवाइड बाई 10 कितना आएगा, जीरो आएगा। फिर 2 की, फिर यहाँ पे क्या आ गया, फिर यहाँ पे क्या आ गया, जीरो, क्या जीरो बड़ा है जीरो से, नहीं है, खत्म, सी आउट हो गया आंसर, तो आंसर के अंदर का 7 था, 7 हो गया सी आउट, बस। देखो जब तुम, इसमें तो तुम कंफ्यूज नहीं हो भाई, जैसे मैं अभी तुमको बताता, इसको मैं कमेंट करता, मैं जैसे अभी यहाँ पे लिखता क्या, सी आउट करता मैं यहाँ पे, देखो जब ना तुम 2 को, मैं तुमको बता रहा हूँ ठीक है, जब तुम देखो 25 का मॉडुलस 10 निकालते हो तो तुमको देखना क्या मिलेगा, तुमको मिलेगा 2 मिलेगा, देखना 2 प्रिंट होगा, सॉरी सॉरी माई मिस्टेक, 5 प्रिंट, सॉरी सॉरी, दसों भी 5 प्रिंट होगा ठीक है, माई मिस्टेक, 5 प्रिंट हुआ ठीक है। देन तुम देखना जब तुम 2 से डिवाइड करोगे तब 2 मिलेगा, 2 मिला, देन मान लो जब तुम 25 को 10 से डिवाइड करोगे तब क्या मिलेगा तुम्हें, 2 ही मिलेगा, सॉरी, नहीं नहीं, डिवाइड करोगे ना, मॉडल हाँ डिवाइड करोगे 2 मिलेगा ना, हाँ 2 मिलेगा, देखो 2 मिला। देन जब तुम 2 को डिवाइड करोगे तो 0 मिलेगा, 0 मिला, आई थिंक अब ठीक है, आई थिंक अब ठीक है, डिवाइड सिखा रहा हूँ, डिवाइड मल्टीप्लाई कब सीखना था तुमको, तुम कब सीख रहे हो, ठीक है, समझ तो आया होगा, समझ आया होगा ठीक है, ओके। ये तो बढ़िया है भैया, इतना प्रोग्राम तो समझ आ गया। पर अभी एक प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम है कि जब मैं बड़ा नंबर देता हूँ 99 देता हूँ, तो ये मेरा आंसर 18 आ रहा है, जो कि बहुत गलत है, जबकि 9 आना चाहिए था। तो अपन एक और काम करेंगे, क्या काम करेंगे, बेसिकली इतने कोड को कॉपी करेंगे, इसको एक और वाइल लूप के अंदर डालेंगे, इसको कंट्रोल सी करें, और अपन इसको एक और वाइल लूप के अंदर डालेंगे कि भाई अगर मेरा नंबर बड़ा है 9 से तभी तू चलना, अगर मेरा, अभी ये कब तक चलेगा, ये कब तक चलेगा, ये जब तक चलेगा, जब तक, ये कब तक चलेगा, ये जब तक चलेगा जब तक तुम्हारा नंबर बड़ा होगा 9 से, ठीक है। अगर तुम्हारा नंबर बड़ा हुआ 9 से तब तक चलेगा ये, तो मैं इधर कंट्रोल वी कर देता। देन एक और काम करता, अब मैं यहाँ पे सी आउट नहीं करूंगा, अब मैं क्या करूंगा मालूम है, अब मैं यहाँ पे नंबर के अंदर क्या डाल दूंगा, आंसर डाल दूंगा, तो क्या सीन होगा तुमको बता रहा हूँ मैं ठीक है। अभी जैसे तुम 99 दे रहे थे, क्या आ रहा था, 18 आ रहा था, तो अब क्या होगा मालूम है, इस नंबर के अंदर 18 चले जाएगा, तो इस नंबर के अंदर 18 गया तो यहाँ पे 18 आ गया, क्या 18 बड़ा है 9 से, बिल्कुल बड़ा है 18 9 से। तो फिर से सेम प्रोसेस चली, और फिर आंसर के अंदर क्या आ जाएगा, 9, 8 और एक 9 आ जाएगा, तो फिर इस नंबर के अंदर क्या चल जाएगा, 9 चल जाएगा, क्या 9 बड़ा है 9 से, नहीं है, लूप खत्म, आंसर के अंदर 9 आ गया। अगर मैं तुमको अब सी आउट कराऊं, तो अब ये तुम्हारा जो कोड है ये पूरे केस हैंडल करेगा, अब तुम नंबर को सी आउट करना ठीक है, आंसर को मत करना। अब ये, क्योंकि आंसर तुम्हारे स्कोप के बाहर है ठीक है, अब ये पूरे केस हैंडल करेगा। अब मैं, अगर इसको मैं, अब मैं 99 दूं तो मेरे को 9 देगा, ये क्या 9 दिया, बिल्कुल 9 दिया। अब मैं कोई बड़ा नंबर देने का टाइम मारता, जैसे 63485, 634 895, ठीक है, 895, थोड़ा भाई कसम से भाई, ठीक है,
634, एक एग्जाम्पल में बस लिखा है ना, इसलिए मैं उसी को देख कर लिख दे रहा हूँ। मेरे को मालूम है इसका 8 आएगा तो मतलब सही है, 8 आया मतलब सही है। तो देखो मैं बता रहा हूँ, इसको कॉपी करो, फिर से एक बार प्रोग्राम बता दूंगा मैं, कोई ना टेंशन ना, ठीक है। ओके 634, कंट्रोल जेड भाई, कॉपी नहीं हुआ क्या? 634,895, चलो मैं लिख ही देता, ठीक है। 634,895, 634,895, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 8 21, 21 और 9 30, 30 और 5 35, 3 और 5 8। क्या सही आया? बिल्कुल सही आया भाई, जीत गए 7 करोड़, ठीक है। तो एक बार प्रोग्राम समझा दोगे फिर से? चलो फिर से समझा देता है एक बार। आई थिंक नीट तो नहीं होनी चाहिए, पर चलो बता ही देता, ठीक है। तो क्या ही समझा इसमें यार, कि यही क्या है, देखो उतना कोड तो समझ आ गया, उसके बाद क्या ही कर रहे हैं, उसके बाद अपन नंबर के अंदर आंसर डाल दे रहे हैं। और यहाँ पे भी वाइल लूप कब तक चलेगा? जब तक तुम्हारा नंबर भाई बड़ा है 9 से, तब तक तो चलेगा, बस इतना ही है, ठीक है। देन सी आउट करा दे रहे हैं नंबर को, सी आउट नंबर को करा रहे हैं, आंसर को नहीं, ठीक है, नंबर को करा रहे हैं। क्योंकि अगर तुम आंसर को कराओगे तो आउट ऑफ स्कोप चल जाएगा वो, ठीक है, ओके। बस भाई इतना ही था आज के लिए, बहुत इजी पीजी सही प्रॉब्लम था। कोई डाउट हो, नहीं बन रहा हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, वीडियो में कमेंट करना। और बेसिकली कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, उधर भी तुम ज्वाइन कर सकते हो, उधर भी कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो बस भाई आज के लिए तो इतना ही था, और भाई साथ में हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो, ठीक है। तो भाई अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, ठीक है। ओके थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।